यस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा, हमने सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखा है, आप लोगों को पता है। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। और कोलॉइड्स की प्रिपरेशन में हमने जो सबसे पहला उठाया था टॉपिक, हमने पढ़ा था डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब तोड़ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन या कंडेंसेशन मेथड, हम कह सकते हैं। सेकंड मेथड जो था, फर्स्ट मेथड के हमने कई टाइप्स पढ़ी थी, अब सेकंड बाय इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड। और बेटा हम कह सकते हैं कि बाय कंडेंसेशन मेथड। तो इसकी भी दो तीन टाइप्स हैं। पहला है बाय डबल डीकंपोजिशन। बाय डबल डीकंपोजिशन। डबल डीकंपोजिशन के बारे में आप अच्छे से समझते हो, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपने पढ़ी थी। तो बाय डबल डीकंपोजिशन का मतलब आयंस एक्सचेंज हो। जैसे आर्सेनियस ऑक्साइड है AS2O3, ठीक है बेटा, AS2O3, और हम क्या पढ़ते हैं 3H2S। अगर हम आर्सेनियस ऑक्साइड में से H2S गैस पास करें तो क्या होगा बेटा? ये बनेगा AS2S3 प्लस 3H2। अब देखिएगा ये रिएक्शन बैलेंस्ड भी है, और इसमें क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन भी बना है। आप देखिएगा इसमें, जैसे कि ये है हमारे पास AS2S3, ये जो है हमारे पास ये कोलोइडल रेंज का पार्टिकल है, ठीक है बेटा। ये कोलोइडल रेंज पार्टिकल हमें मिल गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास आर्सेनियस ऑक्साइड है और H2S की रिएक्शन कराएंगे तो हमें कोलोइडल रेंज के पार्टिकल मिलेंगे। डबल डिकंपोजिशन हुआ है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, आर्सेनिक इधर से और सल्फाइड इधर से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये वाटर बन गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट इस रिएक्शन में हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डबल डिकंपोजिशन। तो डबल डिकंपोजिशन के द्वारा हम कोलोइडल पार्टिकल्स प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड है बाय रिडक्शन। तो बेटा रिडक्शन के द्वारा भी हम कोलोइडल पार्टिकल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि 2AuCl3 प्लस 3SnCl2, ये रिएक्शन है बेटा। अगर हम ये रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होता है? 2Au प्लस 3SnCl4। तो ये जो गोल्ड है ये हमें किस फॉर्म में मिलेगा? कोलोइड फॉर्म में मिलेगा। तो अब आप देखिएगा हमें कैसे पता चला कि इसमें रिडक्शन हुई है या ऑक्सीडेशन हुई है। हम यहां से देखें तो क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो गोल्ड पे +3 मिलेगा, और अकेला जब एटॉमिक फॉर्म में होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो अगर किसी रिएक्शन में हमें ये पता करना है कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, तो हम एक्चुअल में चार्ज पता करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे। गोल्ड पे यहाँ पर +3 है और यहाँ पर 0 है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुई है, और घट रही है तो रिडक्शन हुई है। तो आप क्या देखोगे इसमें आप देखोगे +3 से और 0 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हुई है तो रिडक्शन हुई है, और इस रिडक्शन के द्वारा हमें कोलोइडल सॉल्यूशन मिला है, कोलोइडल सोल मिला है। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बाय ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन, तो कोलोइडल पार्टिकल अगर हमें प्रिपेयर करने हैं तो ऑक्सीडेशन से भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास H2S है, हम H2S के द्वारा भी कोलोइडल रेंज के पार्टिकल प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास है H2S, अगर मैं इसकी Br2 के साथ रिएक्शन करा दूं, Br2, तो बेटा 2H हैं और 2 Br हैं, 2HBr मींस S प्लस 2HBr। तो ये जो सल्फर हमें मिला है ये बेटा कोलोइडल रेंज में मिलेगा।
यहाँ पर ऑक्सीडेशन हमने कहा था, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और यहाँ पर कितनी है, 0 है। हमने कहा था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हुई है, डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन। यहाँ पर डिक्रीज हो रही थी तो हमने कह दिया था रिडक्शन हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, -2 से और 0 हुई है तो हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये इंटीग्रेशन मेथड के, कंडेंसेशन मेथड के द्वारा तीन तरीके से हम कोलोइडल रेंज के पार्टिकल प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हमने कोलोइडल रेंज के पार्टिकल तो प्रिपेयर तो कर लिए हमने, लेकिन वो एक्चुअल में इम्प्योर होते हैं तो उनका हमें क्या करना होता है, प्योरिफिकेशन। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस, कोलोइड्स, प्योरिफिकेशन। अब बेटा मैं जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना आपको, अब जो मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं आज और नेक्स्ट वीडियो में जो कल आएगी, तो इन दो वीडियो में जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा उनमें उनसे आपकी मुलाकात जरूर होगी, चाहे एग्जाम के दौरान हो +2 के, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, इन पे कोई ना कोई चीज आपसे जरूर पूछी जाएगी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। बेटा मैं ये आपको बता देता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स, सॉरी प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। अब कोलोइड्स का प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन का मतलब तो आप सब समझते हो, प्योरिफिकेशन का मतलब है रिड्यूसिंग इंप्योरिटीज, ठीक है, इंप्योरिटी को रिड्यूस करना, रिडक्शन ऑफ इंप्योरिटी, रिडक्शन ऑफ इंप्योरिटी मतलब इंप्योरिटी को रिड्यूस करना, कम करना, प्योरिफिकेशन कहलाता है। अब पहले तो कोलोइडल सॉल्यूशन में इंप्योरिटी कहां से आती है, कैसी होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब आप देखिए, जैसे हमने कोलोइड्स प्रिपेयर किए थे, हमने एक टर्म की थी जैसे पैक्टाइजेशन, हमने पैक्टाइजेशन पढ़ा था। जब हम पैक्टाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पैक्टाइजेशन में प्रिपेयर किया था कोलोइड्स को, जैसे FeOH3 था बेटा, और इसमें हमने FeCl3 डाला था। ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था। तो जब हम कोलोइडल सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। मैंने बताया भी था आपको, ब्रैडिक्स मेथड में भी बताया था कि जब कोलोइडल पार्टिकल्स को प्रिपेयर करते हैं तो हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रोलाइट उसमें डालते हैं तो वो इंप्योरिटी की फॉर्म में हमें मिलता है। तो जो इंप्योरिटी होती है कोलोइड्स के अंदर वो किसकी फॉर्म में होती है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो, और वो बहुत स्मॉल होता है, मींस क्रिस्टलोइड की फॉर्म में, ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो कोलोइड्स है उसमें इंप्योरिटी होती है, वो कैसी होती है, क्रिस्टलोइड की फॉर्म में, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। इंप्योरिटी जो होगी उसके अंदर, ये इंप्योरिटी जो होगी बेटा किस फॉर्म में होगी, क्रिस्टलोइड्स की फॉर्म में होगी, ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब जो कोलोइड सॉल्यूशन है उनके पार्टिकल का साइज बड़ा है, इंप्योरिटी का जो साइज होता है वो छोटा होता है। तो अब देखिएगा प्योरिफिकेशन के मेथड, सबसे पहला जो मेथड है वो है डायलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, काफी आप लोगों ने सुना भी होगा, बायो के स्टूडेंट्स ने तो अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो व्हाट इज डायलिसिस, तो डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग crystalloids from colloids by passing the salt through animal membrane। सॉल्ट को अगर हम एनिमल मेम्ब्रेन में से पास करें, एनिमल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है वो आप समझिएगा, जो एनिमल्स की स्किन होती है, एसपीएम का काम करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा। एसपीएम बहुत ही बारीक छलनी होती है, उसमें से हम सॉल्यूशंस को पास करते हैं तो छानने के लिए, तो उसको एनिमल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें क्रिस्टलोइड्स भी हैं और कोलोइड्स भी हैं,
अगर हम उसको एसपीएम में से पास करेंगे तो एसपीएम या एनिमल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत बारीक छलनी है, उसमें से जो क्रिस्टलोइड्स हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, आसानी से पास हो जाते हैं, लेकिन कोलॉइड पास नहीं हो पाएंगे। तो छानेंगे तो जो छोटे पार्टिकल हैं वो तो नीचे हो जाएंगे। अब आप इसमें देखो, जैसे ये छलनी है हमारे पास, ये इसमें होल्स हैं, तो अगर हम इसमें से प्योर और इम्प्योरिटी दोनों चीजें हम डालेंगे, कोलॉइड्स और क्रिस्टलोइड, तो कोलॉइड्स तो यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि वो इसमें से पास नहीं होंगे, लेकिन जो क्रिस्टलोइड्स हैं वो इसमें से पास हो जाएंगे। आपने देखा होगा घर में जैसे चून छानते हैं, छलनी होती है, जब चून उसमें से छानते हैं तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर रह जाते हैं, चून है वो नीचे आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि क्रिस्टलोइड्स को कोलॉइड से अलग कर दिया हमने। तो यहाँ हम कहेंगे डायलिसिस भी उसी तरह का प्रोसेस है। तो कैसे करते हैं इसमें देखो, इस प्रोसेस को अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप सिंपली कह सकते हैं रिमूविंग क्रिस्टलोइड्स फ्रॉम कोलॉइड्स बाय यूजिंग एनिमल मेम्ब्रेन। अब देखिए ये हमने सिस्टम ले लिया इस तरीके से, ये है, इसके अंदर बेटा वाटर ले लिया हमने, प्योर वाटर है ये, और प्योर वाटर में हमने एसपीएम बैग ले लिया, एनिमल मेम्ब्रेन बैग, हमने एसपीएम का है उसका एक बैग बना लिया इस तरीके से, इस तरीके से, और इस बैग के अंदर क्रिस्टलोइड्स भी हैं और बेटा कोलॉइड्स भी हैं। इस बैग के अंदर कोलॉइड और क्रिस्टलोइड मतलब बड़े पार्टिकल और छोटे पार्टिकल दोनों ही हैं, और इसमें वाटर है। अब वाटर को हमने क्या कर दिया, इसमें से एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि वाटर डालते भी रहेंगे और निकालते भी रहेंगे। वजह बता रहा हूं, जब हाई प्रेशर के साथ वाटर डालेंगे तो वो वाटर जो इनमें से छोटे पार्टिकल्स हैं, जो क्रिस्टलोइड्स हैं, उनको पास कर देंगे, कोलॉइड को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, वो इसमें से नहीं आ पाएगा, तो जो इम्प्योर है वो यहां से निकल जाएंगे। इस वाटर को हमें बार बार रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ये क्रिस्टलोइड्स वापस भी इसमें जा सकते हैं, इसलिए सॉल्यूशन को हमें चेंज करते रहना पड़ेगा। समझे बेटा? तो वाटर के प्रेशर से क्या होता है, क्रिस्टलोइड्स बाहर आ जाते हैं, कोलॉइड आ नहीं सकते, ठीक है, और इस वाटर को हम रिमूव करते रहते हैं। अगर हमें इस प्रोसेस को की स्पीड बढ़ानी है, वी वांट्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ दिस प्रोसेस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, यहाँ पर एनोड और कैथोड हमने लगा दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से एक पे तो कटायन चले जाएंगे, अनायन तो कहां चले जाएंगे, एनोड पे। जो इम्प्योर आयंस हैं, जैसे कि मान लो कटायन है तो वो कहां जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा, अनायन है वो कहां चला जाएगा, एनोड पे। अगर कोलॉइडल है पार्टिकल, वो आना चाहेंगे तो वो आ नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि एनिमल मेम्ब्रेन में से वो पास नहीं हो सकते। क्या पास हो सकते, क्रिस्टलोइड। तो क्रिस्टलोइड के कटायन कैथोड पे, अनायन एनोड पे, इसके अंदर क्या बच गए, इसके अंदर कोलॉइडल पार्टिकल्स बच गए। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि नोट डाल लेना, ब्लड इज प्योरिफाइड, ब्लड इज प्योरिफाइड बाय डायलिसिस। ह्यूमन बीइंग्स में किडनी है वो ब्लड को प्योरीफाई करती है। कई बार क्या होता है, किसी की किडनी डैमेज हो जाती है, वो ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पाते, तो आर्टिफिशियल डायलिसिस की जाती है उसकी। तो वो कैसे करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। किस तरीके का प्रोसेस होता है मैं आपको दिखाता हूं। इस तरीके से मान लो ये एक वॉशिंग सॉल्यूशन लेते हैं, इस तरीके से ये सिस्टम होता है ब्लड का। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है आर्टरी से और वेन की तरफ, इस तरीके से ब्लड निकलता है यहां से। तो जैसा सिस्टम हमने पहले बताया था कि एसपीएम की तरह, यही एसपीएम की तरह से यहां से ब्लड जा रहा है, ये वॉशिंग सॉल्यूशन है, ये एसपीएम है एक तरह से। अब ब्लड इसमें से जाएगा तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टलोइड्स है, जैसे कि यूरिन है, यूरिया के जो पार्टिकल्स हैं, जो इंप्योरिटीज है ब्लड के अंदर, वो तो नीचे आ जाएंगी, इसके अंदर आ जाएंगी।
और जो प्रोटीन पार्टिकल्स है ब्लड के अंदर या हीमोग्लोबिन है वो कोलोइडल फॉर्म में होते हैं बेटा, तो वो इसमें से पास नहीं हो सकते एसपीएम में से, वो ब्लड के साथ चले जाएंगे। लेकिन जो इंप्योरिटी है वो क्रिस्टलोइड फॉर्म में होती है, वो यहां से नीचे की तरफ आ जाएगी। इस तरह से ब्लड क्या होता है, प्योरीफाई होता है। इधर आर्टरी है, आर्टरी में से ब्लड जा रहा है, किस तरफ जाता है, वेन की तरफ। तो इसमें से इंप्योर पार्टिकल्स तो इस सॉल्यूशन में रह जाएंगे, वॉशिंग सॉल्यूशन है, प्योर ब्लड है वो वेन की तरफ मूव कर जाएगा। इस तरह से ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है बाय यूजिंग डायलिसिस। तो बेटा ये डायलिसिस प्रोसेस था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सेकंड प्योरिफिकेशन हम पढ़ेंगे, दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सेकंड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये भी एक मेथड है कोलोइड्स को प्यूरिफाई करने का, मतलब क्रिस्टलोइड्स को कोलोइड से सेपरेट करने का। अब बेटा एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो हमारे पास ये फिल्टर पेपर है जिनमें पोर्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ये पोर्स है। अब इसमें से अगर हम सॉल्यूशन गुजारेंगे कोलोइडल सोल्ट जो कि इंप्योर है, तो इसमें से क्रिस्टलोइड तो पास हो ही जाएंगे क्योंकि उनका छोटा साइज है, और फिल्टर पेपर में से बेटा कोलोइड्स भी पास हो जाते हैं। तो बाय यूजिंग फिल्टर पेपर वी कैन नॉट सेपरेट द क्रिस्टलोइड्स एंड कोलोइड्स, क्योंकि दोनों के जो पोर्स जो पार्टिकल्स का साइज है वो इनके पोर्स के साइज से छोटा होता है और इसमें से निकल जाते हैं वो, तो फिल्टर पेपर से हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसा कि हम सिंपल सा अपना डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास गेहूं है, उसके पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा है, बाजरा है, उसके पार्टिकल्स का साइज थोड़ा छोटा है, तो इसको क्रिस्टलोइड्स कह सकते हैं, इनको कोलोइड्स कह सकते हैं। हमें हमारे पास मिक्सर हो गया बाजरा और गेहूं, हम उनको सेपरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन बेटा अगर हमने कोई बड़ा छालना लिया जिनके पोर्स का साइज बड़ा है और उसमें से अगर हम इसको छानेंगे, इसमें से गुजारेंगे, तो बेटा इसमें से अगर साइज बड़ा है तो गेहूं भी निकल जाएंगे और बाजरा भी निकल जाएगा, तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन पोर्स के साइज को डिक्रीज करना होगा, हमें बारीक छलना लेना पड़ेगा, जिसमें से क्या होता है, बाजरा तो नीचे निकल जाएगा और गेहूं ऊपर रह जाएगा। तो उसी तरीके से हम कोलोइड्स और क्रिस्टलोइड को सेपरेट करते हैं। फिल्टर पेपर हमने लिया, फिल्टर पेपर लिया हमने, लेकिन फिल्टर पेपर से बात नहीं बनी। अब फिल्टर पेपर को हमने ट्रीट किया किससे, कोलोडियन सॉल्यूशन से। कोलोडियन, एक तो हमारे पास बेटा कोलोइडल होता है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन कोलोइडल और कोलोडियन। कोलोइडल तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कोलोइडल सोल होता है, कोलोडियन होता है, कोलोडियन क्या होता है, ये बनता है 4% नाइट्रोसेलुलोज प्लस अल्कोहल प्लस ईथर, इससे बनता है। आपको एक चीज बता देता हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कोलोडियन इज, तो फर्स्ट पॉइंट ये दे दिया, सेकंड पूछ लीजिए, थर्ड ऑप्शन पूछ लीजिए, तो आपको याद रखना है कोलोडियन सॉल्यूशन होता क्या है। फिर पहले तो इसके साथ हम फिल्टर पेपर को ट्रीट करते हैं। तो ये क्या करता है, फिल्टर पेपर जैसे ये है फिल्टर पेपर और इसके ये पोर है, ये इनके बीच में आ जाता है, इनके साथ ऐसे जुड़ जाता है, मींस इसके पोर के साइज को रिड्यूस कर दिया, बारीक कर दिया छेद को। फिर उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट क्यों किया, ताकि ये सॉफ्ट ना रहे, थोड़ा सा हार्ड हो जाए। अब हम इसमें से कोलोइडल सॉल्यूशन जो कि इंप्योर है उसको पास करेंगे, तो पास करेंगे तो बेटा जो क्रिस्टलोइड्स है वो तो नीचे आ जाएगा और जो कोलोइडल बड़े पार्टिकल हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे। क्यों, अब छेद बारीक हो गया है, पोर्स का साइज रिड्यूस हो गया है। इस तरीके से हम क्रिस्टलोइड्स और कोलोइड्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब बात करेंगे हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड जो मेथड है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड पॉइंट है अल्ट्रा
सेंट्रीफ्यूगेशन। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि एक ट्यूब ले ली हमने, उसमें सॉल्यूशन ले लिया और उसको एक मशीन होती है उसमें फिट कर दिया और वो बहुत तेजी से रिवॉल्व करती है, तेजी से घूमती है। जब वो तेजी से रिवॉल्व करेगी तो उसके अंदर जो क्रिस्टलोइड जो छोटे पार्टिकल है वो तो डिसॉल्व हो जाएंगे और जो कोलोइडल के बड़े साइज पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और इस तरीके से हम कोलोइड्स और क्रिस्टलोइड्स को बेटा सेपरेट कर सकते हैं। तो these are the three methods we have discussed about the purification of colloids, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम जो मेथड्स पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। हम आज और नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे उन टॉपिक से आपकी मुलाकात होगी, जरूर होगी, बोर्ड एग्जाम में हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तो इन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। प्यूरिफिकेशन के बाद हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। फिजिकल properties of colloids। बेटा जो कोलोइड्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पहले ही पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस नेचर। हेट्रोजीनियस नेचर ये हमने पहले भी पढ़ा है। जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, जो कोलोइड सॉल्यूशन है, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर होता है उनका। सेकंड वन स्टेबिलिटी। अगर मैं आपको बताऊं स्टेबिलिटी की, हमने जब भी बात की है कि स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, स्टेबिलिटी का मीनिंग ये है कि हमने कोई सॉल्यूशन बना दिया, मीन सॉल्यूट को, डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व कर दिया और डिसॉल्व करने के बाद हम उसको रखे, वो सॉल्यूशन वैसा का वैसा बना रहे, स्टेबल कर देंगे। सॉल्यूट पार्टिकल नीचे सेटल ना हो, क्या कहेंगे उसको, स्टेबल कहेंगे। अगर पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए तो अनस्टेबल। तो जनरली जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, उसमें पार्टिकल्स डिसॉल्व रहते हैं। थर्ड वन फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम पार्टिकल्स को फिल्टर करना चाहें तो हम एसपीएम का यूज करके फिल्टर कर सकते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करेंगे तो पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे और लिक्विड नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर हम फिल्टर पेपर का यूज करें, फिल्टर पेपर का अगर हम यूज करें तो उसको प्योरीफाई नहीं कर सकते। फिल्टर पेपर का यूज करेंगे तो फिल्टर पेपर में से तो कोलोइडल पार्टिकल बेटा पास हो जाएंगे। फोर्थ वन अगर मैं बात करूं विजिबिलिटी, कि कोलोइडल पार्टिकल्स विजिबल होते हैं कि नहीं होते। तो अगर हम सिंपली नेक्ड आई से देखें, सीधी आंखों से हम देखें तो हम उनको देख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज करें तो उन पार्टिकल्स को लाइट छोड़ेंगे, लाइट टकराएगी और उनसे हमें पता चल जाएगा कि कोलोइडल पार्टिकल्स हैं या नहीं है। तो विजिबल नेक्ड आई से ये विजिबल नहीं है। These can be seen only by using ultra microscope. So these were the physical properties of colloids. अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कोलोइडल पार्टिकल की। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि मूविंग कैपेसिबिलिटी, मूविंग कैपेसिटी, मूविंग प्रॉपर्टी, दैट इज मैकेनिकल। तो इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है बेटा, जो ब्राउनियन मूवमेंट है उसे क्या कहते हैं, डेफिनेशन एक नंबर में आ सकती है जिग-जैग मूवमेंट।
zigzag movement of colloidal particles। जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनका जिगजैग इस तरीके से मूवमेंट, इधर चला उधर चला इधर चला गया उधर चला गया, इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिगजैग मूवमेंट। तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स है इस तरह से मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। एक नंबर में डेफिनेशन आ सकती है। फिर इसका रीजन, भाई क्या वजह है कि कोलोइडल पार्टिकल्स इस तरह से मूव करते हैं जिगजैग, किसी सॉल्यूशन में कोलोइडल पार्टिकल इस तरह से मूव क्यों करते हैं, तो वो देखना है हमें। तो बेटा ये कोलोइडल पार्टिकल है और इसके अंदर क्या है, ये लिक्विड है। ये कोलोइडल पार्टिकल है, मान लो इस पे डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल फोर्स लगाते हैं, इधर से लग रहा है इधर से लग रहा है इधर से लग रहा है इधर से लग रहा है, तो ये जो टोटल फोर्स है ये क्या करेगा, एक डायरेक्शन दे देगा उसको। जो डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा, सारे इधर चल रहे हैं तो इधर मूव कर जाएगा, फिर इधर लग जाएगा फिर उधर लग जाएगा और इस तरह से मूव करते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल फोर्स लगाते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स पे और वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, दैट इज द रीजन। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस बता रहा हूं बेटा मैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस ये है कि जो ये जिगजैग मूवमेंट है, जो ब्राउनियन मूवमेंट है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबल बनाता है। ये क्या करता है, कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबल बनाता है। कैसे बेटा, बाय अपोजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय अपोजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे देखो बेटा मैं आपको समझाता हूं, लास्ट चीज है ये कि ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या होता है, ये कोलोइडल पार्टिकल्स है, तो ये मूव करते रहते हैं। एक्चुअल में इन पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉलो करेंगे तो ये पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे, ये पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और पार्टिकल नीचे सेटल हो गए तो कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इस फोर्स को अपोज करने के लिए इधर उधर इधर चले जाते हैं। तो कोलोइडल पार्टिकल्स में जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो अपोज करता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाए तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, सॉल्यूशन स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए मूव करते रहते हैं और मूव करने की वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स का अपोज करते हैं और क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है सॉल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबल किसकी वजह से है, ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से। बेटा आज जो टॉपिक पढ़ाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ढंग से पढ़ोगे। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा फोकस करना है इन पे, ठीक है। थैंक यू।